बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है कंपनी ने 1 जनवरी 2013 को एक मशीन 80,000 रुपये की खरीदी। 1 जुलाई 2014 को कंपनी ने 50,000 रुपये की एक मशीन और ख़रीदी तथा 1 जुलाई 2015 को कंपनी ने 2013 में क्रय की गई प्रथम मशीन 23,000 रुपये में बेच दी। मशीन पर 20% वार्षिक दर से मूल लागत से ह्रास लगाया जाता है। 1 जनवरी 2013 से आरंभ करके 4 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। तो देखिए 4 वर्षों का मशीन खाता बनाना है आपको। कितने का? 13, 14, 15, 16, 4 वर्ष। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें देखिए मैंने ये बनाकर दिखाया है आपको। 3 में मैंने समझा के दिखा दिया था खुद कैलकुलेशन करके, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए सबसे पहले जब हम जो भी अकाउंट बना रहे हैं हमने यहाँ पे मशीन अकाउंट लिख दिया। ठीक है, अब हमने देखिए क्या किया था कि 1 जनवरी 2013 को एक मशीन ख़रीदी थी 80,000 रुपये की। तो हमने 2 कैश डाला 80,000 रुपये। फिर देखिए इस पर इन्होंने क्या कहा है कि 1 जुलाई 2014 को 50,000 रुपये की एक मशीन और ख़रीदी तथा 1 जुलाई 2015 को जो 13 में क्रय की गई थी वो मशीन हमने बेच दी। ठीक है, मशीन पर 20% की दर से मूल लागत से ह्रास लगाया जाता है और 4 वर्षों का मशीन खाता बनाइए, यानी 13, 14, 15, 16, यानी 16 तक का हमें बनाना है 4 वर्ष का। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो पहली मशीन खरीदी वो 1 जनवरी को खरीदी है। तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। तो जब हम जनवरी से ही स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक तो पूरे कितने हो गए, पूरे साल का लगेगा, तो पहले ही पूरे साल का लग जाएगा। तो देखिए आपका जो है ये 80,000 रुपये आपकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसका आप 10% कितना 20% जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा और 0, 0, 0, 8 दूनी 16,000 रुपये आपका डैप हो गया पहले साल का। तो हमने 16,000 रुपये यहाँ डैप लिख दिया। अब देखिए 80,000 और कोई इसमें कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये टोटल लिया 80,000 रुपये। इस 80,000 को हम यहाँ ले गए, इसमें से हमने ये वाले 16,000 रुपये डेप्रिसिएशन का घटा दिए, तो हमारे बच गए 64,000 रुपये। ठीक है, 64,000 रुपये हमारा क्या बच गया, बैलेंस CD। अब इस बैलेंस को हमने क्या किया, इस बैलेंस को हम यहाँ ले आए, टू बैलेंस BD। फिर देखिए इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि 1 जुलाई 2014, तो ये 14 हो गया 2014 क्योंकि ये 13 था, ये क्या है हमारा 14 है। ठीक है, अब हमने 14 को कब खरीदी है, जुलाई में ख़रीदी है। कितने रुपए की, 50,000 रुपये की। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 कैश अकाउंट 50,000 रुपये। अब डेप्रिसिएशन देखिए पहली वाली मशीन का तो पूरे साल का लगेगा, तो ये जो 16,000 था वो एज इट ऐसा आ गया। दूसरी मशीन है 50,000, तो 50,000 का जब हम 20% लगाएंगे और 6 महीने का, तो हम क्या करें 20 का ही आधा कर दो 10%, तो 50,000 का 10 मतलब आधा हमने कर दिया 5,000। कैसे, समझ में आ गया भाई। हमें 1 जुलाई से लगाना है दिसंबर तक का, तो हमारे कितने हुए, 6 महीने का लगाना है। तो 5,000 का 20% और 6/12। ठीक है, गुणा 6/12। या तो हम इतनी लंबी कैलकुलेशन लिखें, या हम सीधा क्या करें कि जो हमारी परसेंटेज दे रखी है उसका ही हम आधा कर दें। जैसे 20% है तो इसका ही हम आधा कर दें, तो कितना हो गया 10% अगर हमने निकाला तो 5%। ठीक, 5,000 हो गया। ठीक है, तो हमने 6 महीने का निकाल लिया, तो हमारा इनका पहली मशीन पर 16,000 रुपये, दूसरी मशीन पर 5,000 रुपये का डैप हो गया। तो हमारा कितना आ गया, 21,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारा 64,000 है और 50,000 इनको जोड़ लिया, तो 1,14,000 इसको हम यहाँ ले गए। ठीक है, इसमें से हमने ये 21,000 रुपये घटा दिए, तो हमारा कितना बचा, 93,000 रुपये बैलेंस बच गया। ठीक है, अब इस 93,000 को हम फिर यहाँ ले आए, तो देखिए 13 का, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 हो गया, टू बैलेंस BD 93,000 रुपये। अब देखिए सबसे पहले हम जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। तो इन्होंने 1 जुलाई 2015 को क्रय की गई थी प्रथम मशीन 23,000 रुपये में भेज दी, तो यानी 1 जुलाई को भेजी है, तो इन्होंने 1 जुलाई को बेच दी प्रथम मशीन। तो कितने रुपए में हमारे पास कैश आया होगा, क्योंकि हमने एंट्री क्या बनाई होगी, कैश अकाउंट डेबिट और टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बेचने पर हमारे पास कैश आएगा और मशीन हमारे पास से चली जाएगी। तो हमारे पास कितना कैश आया, 23,000 रुपये का ये कैश आ गया। ठीक है,
अब देखो मैंने इसकी कैलकुलेशन नीचे करके दिखाई है। तो हमारी जो मशीन थी पहली वो 80,000 रुपये की थी। तो पहले साल का हमने डैप कितना लगाया 16,000 का, तो हमने यहाँ लिख लिया। दूसरे साल का हमने डैप कितना लगाया फिर 16,000 रुपये, हमने 16,000 रुपये लिख दिया। तीसरे साल का जो हमने मशीन, ये 2015 में जब हमने मशीन बेची थी तो हमने जुलाई में बेची थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जनवरी से जुलाई तक का लगाएंगे। तो देखिए दिसंबर तक 16,000 रुपये डैप है स्थायी की स्पष्टि से, तो जुलाई तक कितना हो जाएगा, 16,000 का आधा कर दो आप, 8,000 रुपये हो गया, ठीक है। फिर हमने वो बेची कितने की, 23,000 की। तो हमने 16,000, 16,000, 8,000 सेल हमने कितने की करी, 23,000 की। इन चारों रकमों को जोड़ लो, 16,000 और 16,000 कितने हो गए, 32, 32 और 8 कितने हो गए, 40, 40 में 23 जोड़ेंगे आप, कितना हो गए, 63,000। तो 80,000 में से जब आप 63,000 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 17,000 का आपका लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 17,000 का लॉस हो गया। तो आपने वो लॉस डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए ये वाली मशीन तो हमारी बिक चुकी है 80,000 रुपये वाली, तो इसे तो हम डालेंगे नहीं। दूसरी मशीन हमारी कितने की, 50,000 की, तो इसका हम लगाएंगे 20%, तो हमारा कितना हो जाएगा डैप, 10,000 का, ठीक है। क्लियर हो गई बात समझ में कैसे आ गई। अब हमने क्या करा, इनको जोड़ लिया 93,000 को, इस 93,000 को हम यहाँ ले गए, ठीक है। इसमें से हमने ये डैप, ये सारा ये वाला टोटल, ये यहाँ तक का टोटल घटा दिया, तो हमारा कितना आ गया, 35,000 रुपये बैलेंस आ गया। इस 35,000 को फिर हम अगले साल फिर ले गए, ठीक है। इस 35,000 को फिर हमने अगले साल यहाँ पे डाल दिया। फिर हम अब क्या करेंगे, इस ये वाली जो मशीन है, कौन सी, ये वाली, इस पे इसका हम डैप लगाएंगे। तो बाई डैप कितना आया था हमारे पहले साल में, ये वाला। दूसरे साल, क्योंकि पहले साल में तो आधा लगा था क्योंकि जुलाई में ख़रीदी थी, ये आधा लगा था 6 महीने का। दूसरे साल में पूरा लगा था, तीसरे साल में भी पूरा लगेगा 10,000 का। तो 35,000 में से 35,000 में से 10,000 घटा देंगे तो हमारा आ गया 25,000, ठीक है। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। और अगर आपको थोड़ा छोटा है, क्योंकि